नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम फिलहाल जो पाकिस्तान की स्थिति है उसके बारे में क्या सोच रही है। एक मंत्री ने पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बंटने का एक बयान दिया है, जिसके बाद जनता के साथ बातचीत में जनता ने बहुत सारी बातें की हैं। आज उन्हीं का खुलासा हम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के एक मंत्री ख्वाजा के बयान ने मुल्क में हलचल पैदा कर दी है। ख्वाजा ने कहा है कि हमारी आर्थिक हालत ऐसी खस्ता है और मुल्क दिवालिया हो चुका है। बयान के बाद पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा है कि देश अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। एक बहुत बड़ा तबका जो है जो टैक्स ही नहीं देता, मसलन ये रिटेलर हमारा जो है ये टैक्स नहीं देते, होलसेलर टैक्स नहीं देते। चंद लाख जो है लोग जो है वो टैक्स देते हैं और उनमें भी ज़्यादातर वो लोग हैं जो सैलरीड क्लासेस हैं। एक तबके के ऊपर बहुत ज़्यादा देर नहीं डालता, दिवालिया हो जाएगा मुल्क, बल्कि मैं समझता हूँ दिवालिया हो चुका है। इसी मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के यूट्यूबर सोहेब चौधरी ने आम लोगों से बातचीत की है। उनके चैनल रियल एंटरटेनमेंट से बात करते हुए पाकिस्तान के लोगों ने इस बात को माना है कि देश की आर्थिक व्यवस्था खराब है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुल्क टूट जाएगा। मिमिक्री आर्टिस्ट और बॉलीवुड एक्टर्स की आवाज़ निकालने वाले हाजी सकलेन ने सोहेब से कहा कि मुझे मुल्क के 4 टुकड़े होते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। सकलेन ने फिल्म करण अर्जुन और का डायलॉग बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान तो गयो, हम सबको यहाँ से भागना पड़ेगा। हमारे मिनिस्टर ख्वाजा अहमद ठीक कह रहे हैं कि देश की हालत पतली है। वो सरकार में बैठे हैं और उनको हकीकत मालूम है। उन्होंने आगे कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान की फ़ौज है। फ़ौज की वजह से ही पाकिस्तान की ऐसी हालत हुई है। पाकिस्तान डूबते हुए सबको नज़र आ रहा है, लेकिन बचाना कोई नहीं चाहता है। सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान को अमेरिका चला रहा है। हम लगातार उसके कर्ज में दबे हुए हैं। अरे भाई, उसने सही कहा है। अच्छा, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ठीक है। वो सच्चा है। उसकी वजह क्या है, क्यों दिवालिया हो गया? सर, जो इस मुल्क को चला रहे हैं उन्हीं ने लूटा है। 4 टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं भाई। जिसका बस चलता है भाग जाए। अच्छा, मतलब भाग जाए इस मुल्क से। अरे हमारे साथ पाकिस्तान के तो 4 टुकड़े होने, आज हो कल होने। दैट्स इट। वेरी स्मार्ट। अच्छा, ऐसा है, मोना डार्लिंग ने कहा है कि पाकिस्तान नहीं चलेगा। अच्छा, बैरमैन, पाकिस्तान सबको नजर आ रहा है ठीक है। डूबते हुए, और सारे पंजाब की तरफ से मैं यही करने के लिए आया हूँ, गन्ना चूस के। ठीक पाकिस्तान तो गए हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन भाई गए हो। यानी पाकिस्तान वो करेगा जो अमेरिका बोलेगा। यकीनन। उसकी रीजन क्या है? हम आजाद नहीं है क्या? 1947 में आजाद नहीं थे हो गए? नहीं हुए थे। कायदे पहला कर्जा ही अमेरिका से लिया था। आज तक अमेरिका ही चला रहा है पाकिस्तान को। अभी वो डॉलर नहीं दे रहा, ये भूखे नंगी होगी। अब वो चंद बंदे खरीदता है अमेरिका, आवाम को नहीं देते। इसके बाद आईटी कंसल्टेंट अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के पास रिसोर्स की कमी नहीं है, पाकिस्तान की धरती में सब कुछ है। तो ये कहना गलत है कि देश दिवालिया होने जा रहा है। पाकिस्तान के पास सब कुछ है, सब इससे आपको कैसे चलाना है वो सीखना होगा, लेकिन यहाँ मुल्क को होना चाहिए वहाँ नहीं है। फिलहाल जहाँ पाकिस्तान होना चाहिए था वहाँ पर अभी तक नहीं पहुँच पाया है, क्योंकि उनकी नीतियाँ खराब हैं। उन्होंने ख्वाजा के स्टेटमेंट पर कहा कि वो मंत्री हैं तो उनकी बात पर गौर करना चाहिए, साथ ही उनकी जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। अगर उनको लगता है कि देश की हालत अच्छी नहीं है तो फिर वो क्या कर रहे हैं? उनको सरकार में रहते हुए कदम उठाने चाहिए, मुल्क की हालत को उन्हें सुधारना चाहिए। तो कुछ इस तरह से बयानबाजी हो रही है। अब आगे सुनाते हैं कि
अली हैदर ने शोएब से क्या कहा कि देश में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, ये बड़े स्तर पे होता है। गरीब लोग हर तरह से कुचले जा रहे हैं और पैसे वाले लोग मजे ले रहे हैं। आमतौर पर पाकिस्तानी हुक्मरान ये कहकर निकल जाते हैं कि अमेरिका ने गड़बड़ कर दी है और भारत ने ये चीज़ें बिगाड़ दी हैं। हमें किसी पर यकीन करने की बजाय सवाल करना सीखना होगा। हम दूसरे मुल्क पर अब कब तक सारी चीज़ें थोपते रहेंगे। असद के बयान के बारे में जब पाकिस्तान के एक रिक्शा चालक से बात की गई तो उसने कहा कि हर चीज़ का जिम्मेदार पाकिस्तान की सरकार है और सरकार जो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है, खेती बाड़ी पर ध्यान नहीं देती है। खेती बहुत अच्छी होती है पाकिस्तान में, लेकिन खाद पानी जैसी चीज़ों पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। तो ऐसे में एक किसान क्या करेगा, वही मजदूर जो तबका है वो कैसे पेट भरेगा, इस पर सरकार की कोई भी टिप्पणी नहीं आती है। सरकार इसको तवज्जो नहीं देती है। माली हालात कैसे सुधरेंगे ये भविष्य ही बताएगा। तो कुछ इस तरह से पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की सरकार के बारे में जनता सोच रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।